कथा के द्वारा ही जीव की सारी समस्याओं का समाधान हनुमान जी जहां जहां दुनिया में जाते हैं वो कथा के द्वारा ही समाधान देते हैं। जीव की व्यथा प्रभु के कानों में पहुंच जाए, प्रभु के हृदय में करुणा गुण प्रकट हो जाए, हृदय उनका द्रवित हो जाए और जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी कथा हनुमान जी महाराज सुनाते। प्रभु से क्या विचित्र प्रार्थना की हनुमान जी ने। प्रभु ऊपर पर्वत पर चलना है, कठिन काम है, श्रम साध्य कार्य है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको कष्ट ना हो, प्रभु को श्रम ना हो, आप दोनों जने मेरी पीठ पर बैठ जाए। प्रभु ने जब ये सुना, प्रस्ताव तो चकित हो गए। लक्ष्मण जी महाराज साथ में थे बाजू में। लक्ष्मण जी की ओर प्रभु ने ध्यान से देखा। लक्ष्मण बोले नहीं, ये मानस के अंतर्भाव है जिसके साक्षी हमारे गुरुदेव है। लक्ष्मण से इशारा किया प्रभु ने कि लक्ष्मण अभी तक तो तुम ही दावा करते थे, शेष अवतार, शेष के रूप में तुम मुझे धारण करने का दावा करते थे। ये नया भक्त आ गया है, सेवक, जो केवल मुझे ही नहीं हम दोनों को धारण करने के लिए कह रहा है, निमंत्रण दे रहा है, क्या उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए? प्रभु ने लक्ष्मण जी से पूछा। इशारे में ही लक्ष्मण जी महाराज तो प्रभु की आज्ञा को सिर माथे पे। फिर प्रभु ने हनुमान जी महाराज की ओर देखा कि कैसे अपने भक्त के हृदय के को टटोलते हैं प्रभु, उनके भावना देखते हैं। इनका हनुमान, तुमने अभी तो मुझे यही कहा, ईश्वर के रूप में जब प्रभु और हनुमान जी का मिलन हुआ था, क्योंकि समय नहीं था तो मैं इसलिए शीघ्रता से आगे चल गई। हनुमान जी ने जब प्रणाम किया, प्रभु से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता आप इतने विद्वान हो, आप ही बता दो आपको क्या लगता है, आपके पास दृष्टि है। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव मां कोई, नर नारायण की तुम दो। एक के बाद एक अपनी ही बात को बदलते हुए उन्होंने कहा, जग कारण तारण भव भंजन धरणी मार की, तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज। प्रभु ने कहा, एक और तो तुम मुझे भुवन पति कह रहे हो, ईश्वर सारे संसार का भार वहन करता है, और तुम दावा कर रहे हो कि तुम मुझे अब उठाओगे, मेरा भार उठाओगे। क्या मीठी बात हनुमान जी ने कही। प्रभु मुझ में तो कोई साहस नहीं, नहीं तो आपको समझ रहा था कि आप ब्रह्म के रूप में किसी की पकड़ में आज तक नहीं आए। निर्गुण ब्रह्म किसी की पकड़ में आएगा? पर प्रभु आपने अभी जब अपना परिचय दिया, प्रभु ने क्या दिया, मैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम विद्वचन मानी बनाए। देखिए हनुमान जी महाराज जैसा श्रोता, प्रभु अपना परिचय स्थूल व्यवहारिक दे रहे, हनुमान जी अर्थ लेने की कला, यही श्रेष्ठ कथावाचक किसको कहते हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ही अपना परिचय दिया कि अरे ब्राह्मण देवता ये सब आपकी दृष्टि है, मैं नहीं उसकी बात करूंगा। आपने मेरा खंडन करके कहा, मैं तो ये हूं दशरथ का पुत्र। हनुमान जी ने कहा, मैं समझ गया कि अब ये पकड़ में आने वाला ब्रह्म मिल गया है, अब ये पकड़ के बाहर नहीं। और जब आप दशरथ के पुत्र बह रहे तो दशरथ जी ने भी तो आपको उठाया होगा। तो अगर दशरथ जी उठा सकते हैं तो ये दास भी साहस कर रहा है कि मैं भी आपको उठा। क्या मीठा भाव है। प्रभु ने कहा, ठीक है, पिताश्री ने मुझे उठाया, गोद में उठाया, तुम भी मुझे गोद में उठाओ। ये क्यों कह रहे हो कि पीठ पर बैठ जाइए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक अंतर है, दशरथ जी में सामर्थ्य था इसलिए उन्होंने गोद में उठा लिया, क्योंकि जब किसी को गोद में उठाए तो उसको पकड़े रहना पड़ता है, कहीं सावधान तक गिर न जाए। उनका महाराज दशरथ में सामर्थ्य था, उन्होंने गोद में उठा लिया। पर प्रभु मैं तो असमर्थ हूं, पकड़ने का सामर्थ्य मुझे नहीं, इसलिए मैं पीठ पर बिठा रहा हूं। आप जानते ना अनुभव की बात, पीठ पर जब कोई बैठता है तो बिठाने वाले को पकड़ना नहीं पड़ता, जो बैठता है उसको पकड़ना पड़ता है। उनका प्रभु अगर आप पकड़ेंगे तभी ये रिश्ता निभेगा।
जीव क्या आपको पकड़ पाएगा प्रभु? कब छोड़ दे कुछ पता नहीं, पर आप अगर पकड़ेंगे प्रभु तो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पीठ पर बैठकर प्रभु, मैं आपको पीठ पर बैठा रहा हूं और अभी से अभ्यास डाल दीजिए। जीवाचार्य, हनुमान जी, सारे हम सब जीवों की ओर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हम क्या प्रभु निर्वहन करेंगे आपके साथ? आप ही हमें पकड़े रहिए प्रभु। आप अभी से अभ्यास डाल दीजिए, क्योंकि जिसके पास ले जा रहा हूं वो भी पकड़ने वाला नहीं है, और इसलिए अभी से आपको ही पकड़ना पड़ेगा, तभी रिश्ता निभे। प्रभु ने कहा, हनुमान ठीक है, पर तुमने तो मुझे निश्चिंत कर दिया। हम दोनों को तुम उठाने का दावा कर रहे हो तो मेरी सारी चिंता समाप्त हो गई। कि हमको उठाने वाला क्या? हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये भ्रांति में मत रहिएगा। मैंने आपकी चिंता समाप्त नहीं की, आपकी चिंता बढ़ा दी है प्रभु। प्रभु ने पूछा, वो कैसे? देखिए, केवल इशारों में ये सारा सत्संग हो रहा है भक्त और भगवान के बीच में, और परम पूज्य महाराज श्री वो सारे पढ़ रहे हैं संवाद को। कैसे? तो प्रभु से हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, पर्वत पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना है, तो जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही फिसलने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर नीचे भूमि पर कोई खड़ा हो और गिर जाए तो चोट लग सकती है, पर अगर ऊपर पहुंच करके ऊपर से कोई गिरे तो पता नहीं प्राण भी बचेंगे कि नहीं। और वो व्यक्ति को तो सावधान रहने पड़ता है, पर अगर उसकी पीठ पर कोई लदा हो तो पीठ पर लदे हुए व्यक्ति को तो और भी चिंता होती है कि ये जो मुझे उठाया हुआ है ये फिसल ना पाए, अगर ये गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली भी हाथ में नहीं आएगी। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु इसीलिए मैंने आपको पीठ पर चढ़ाया है कि जब ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ हनुमान का पतन ना हो जाए, उसके जीवन में फिसलन ना आ जाए। प्रभु आपको ये चिंता बनी रहे कि मेरा हनुमान नीचे गिर न पाए। कितने सावधान, कितने निरभिमानी प्रभु से कह रहे कि आप थामे रहिए प्रभु। जितना व्यक्ति ऊपर जाता है अभिमान होने की संभावना है, और जहां अभिमान आया वहीं साधक के जीवन में सबसे बड़ा पतन हो गया। और तब प्रभु को ऊपर ले जा करके हनुमान जी महाराज ने प्रभु की और दोनों की मैत्री कराई। पावक साखी राखी करा, जोड़ी प्रीति दृढ़ाई, मित्रता की स्थापना, ब्रह्म और जीव में संबंध हो गया। और तब प्रभु ने उस समय देखिए हृदय द्रवित हो गया, पता चल गया, प्रभु की भुजाएं फरक उठी और आश्वासन दिया सुग्रीव को, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं बाली को एक ही बाण से वध कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए, न उबरे प्राण। प्रभु ने घोषणा कर दी। अब आप, प्रभु ने घोषणा करने के बाद सुग्रीव से कहा, वास्तव में जो प्रभु ने निर्णय किया, बाली का एक ही बाण से वध कर दिया, उसके बाद उसको राज्य भी लौटाया, पत्नी से भी मिला दिया, सारे भोग विषय सब कुछ दिए। पर प्रभु ने एक अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? ये कथा समापन करने का संदेश है। नहीं, येलो सिग्नल है, ना ग्रीन है ना रेड है। क्या माने हम? विश्राम कर दे? अगर किसी को जाना है तो कृपया छूट दे रही हो, अभी उठ के चले जाए, क्योंकि ये तो हम सबके जीवन की कथा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से प्रार्थना की, ये त्रेता युग का इतिहास नहीं है। विनय पत्रिका के एक पद में कहा, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए। प्रभु किसी भी तरह से आप मेरी ओर देखिए, आपकी कृपा की आज मुझे और भी आवश्यकता है। क्यों? तब ये 3 दृष्टांत देते हैं, उसमें ये बाली सुग्रीव का भी दृष्टांत देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो। सुग्रीव कौन है? उनका ये हम सब जीव ही मानो सुग्रीव है, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, सुग्रीव विषय परायण जीव का। और बाली कौन है? उनका ये उनका बड़ा भाई, हमारा प्रारब्ध कर्म का प्रतीक है। कठिन तो नहीं हो रहा है? पहुंच रही कथा मेरी अंतिम पंक्ति तक। जिस भाग्य की बात हम करते हैं, प्रारब्ध कर्म, और भाग्य से परेशान है, क्योंकि भाग्य अनुकूल हो तो व्यक्ति को सब कुछ दे देता है, पर जब कहते हैं आजकल अब हमारे दिन बदल गए, समय बदल गया, हमारा भाग्य प्रतिकूल हो गया, तो जिस बाली ने उनको राज्य सुख संपत्ति सब कुछ दी है, सब कुछ छीन लिया। उनका कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस। और वो बाली, वो सुग्रीव भाग रहा है प्रारब्ध से बचने के लिए। भाई जबलपुर में इस घर में भूत प्रेत है, मैं घर छोड़, जबलपुर छोड़ के दूसरे घर में जा। पर वो जहां जहां जा रहा है, सुग्रीव भागता हुआ संसार में, ये प्रारब्ध कर्म उसका पीछा कर रहा है। कैसे बचे इस कठिन प्रारब्ध से? देखिए, सबका समाधान है, पर प्रारब्ध कर्म का समाधान कहां पर मिलेगा? किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा। आप अगर अपना प्रारब्ध से परेशान हैं और अगर उससे निस्तार चाहते हैं, तो जो आशीर्वाद मिला हुआ है, ऋषिमुख पर्वत पर चले जाइए, वहां बाली का प्रवेश नहीं है। ये ऋषिमुख पर्वत क्या है? महाराज जी कहते, ऋषि के मुख से जो निकलता सत्संग ही ऋषि मुख पर्वत है, जहां पर कर्म का बाली प्रवेश नहीं करता। कितने ही आप त्रसित हो, पर यहां अगर बैठे हुए हैं, हम तो इतनी असंख्य घटनाओं का अनुभव करते हैं। कल एक देवी आई थी, उन्होंने कहा कि दीदी माँ, आपके यहाँ हम बैठे थे और समाचार हुआ, बेटा गया था मैहर दर्शन करने के लिए और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। बैठी हुई थी, कथा में सुन रही थी और समाचार उसको मिल गया, इतनी व्याकुल हो गई। उसकी पड़ोसी में इनके, दीदी माँ की कथा में सत्संग में बैठी हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, तुम निश्चिंत हो जाओ। और वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर सत्संग का फल, ऋषिमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश नहीं है। इसलिए ये कथा हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बाली को प्रभु ने वध कर दिया, प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। अब साथ में प्रभु ने अनुरोध किया, अंगद सहित करेऊ तुम राजो, संतत हृदय दरहु मम काजू। ये केवल सुग्रीव को निर्देश नहीं, हम सबको है। क्या? तुम राज्य चलाओ, प्रवृत्ति में रह करके सत्ता भोग आनंद करो, पर कैसे? उनका के राम काम काज करते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, ये मत भूल जाना कि मेरा काम राम काज भी तुम्हें करना है। सीता जी की खोज करनी है। और सीता जी कौन है? भक्ति की खोज, भक्ति की प्राप्ति करनी है, शांति की खोज करनी है। तो राम काज, ये प्रत्येक प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले सुग्रीव को प्रभु ने कहा है, तुम संसार में विषयों में सन्यासी नहीं बनने की आवश्यकता है, गृहस्थ धर्म का पालन करो, पर राम काज करना भूलना मत। पर ये जो सुग्रीव की कथा तो आप सब जानते हैं, अपने जीवन से जोड़ने भर की आवश्यकता है। होता क्या है कि जहां विषयों का आधिक्य हो गया, सुख की सारी सामग्री मिल गई, ये भला मानुष सुग्रीव सबसे पहले अगर कुछ भूल गया, किसको भूल गया? किसको भूल गया?
भगवान कोई बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब आप लोग आत्मनिरीक्षण का ये शिविर है, हम लोग आत्म समीक्षा कर रहे हैं इस समय, मानस रूपी दर्पण में अपना दर्शन कर रहे हैं। और तब 4 महीने व्यतीत हो गए प्रभु बेचारे गुफा में, और ये तो जो राजमहल के अंदर बेडरूम में बंद हुआ, अंतरपुर में पत्नी से मिलन की बाहर ही नहीं निकला, ऐसा विषय भोगी। प्रभु की कृपा से सब कुछ मिल गया, ईश्वर की कृपा से सब कुछ जो तुम्हारे जीवन में है, तुम्हें जो उपलब्ध है, उसमें ईश्वर की कृपा है कि नहीं है? मानते हैं कि नहीं? तो जब प्रभु की इतनी कृपा है तो प्रभु का आदेश है, ये कोई उपदेश नहीं, उनका राम काज भी करना है, भजन करना है, भूलना मत। पर ये तो भले मानुष भूल गया, और तो प्रभु को याद आई, जीव तो भूल गया प्रभु की करुणा। लक्ष्मण से प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव बहु सुधी मोरी विसारी पावा राजकोष पूर्ण नारी। ये दुष्ट सुग्रीव मित्र बनाया है प्रभु ने, उनका ये मेरा मित्रता का धर्म तो छोड़ दीजिए, फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा कस के, प्रभु को तो याद आ गया। जीवर ब्रह्म नित्य सखा तात्विक सत्य भी है, वो जीव तो भूल गया, पर भगवान ने याद किया। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? क्योंकि जिस रात को प्रभु ने उनसे मैत्री स्थापित की थी, हनुमान जी ने मैत्री स्थापित की, लक्ष्मण जी इतने व्याकुल कि जो अपनी आत्मकथा उसने सुनाई थी, सीता जी जा रही है, वस्त्र डाला, ये सारे अपने बंदरों के साथ बैठा हुआ देख रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, देखता रहा, अपहरण हो गया। कल मैंने कहा ना, कैंडल मार्च हम करते, निर्भया का अपहरण जो है बलात्कार होता है, और हम लोग तो सुग्रीव की तरह दृष्टा मात्र बैठे हुए देख रहे हैं। सुग्रीव लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, प्रभु इसमें कौन से गुण तुम आपको दिखाई दिए कि आपने अपना मित्र बना दिया? मन ही मन सोच रहे, पर साहस नहीं है प्रभु से कहने का। हनुमान जी ने मित्र बना दिया है। तो रात को चरण सेवा करते हुए लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु देखिए कैसी सत्संग कैसे होता है, हमारे गुरुदेव के साथ रोहित भैया ने भी आनंद लिया होगा, चरण दबाते हुए सत्संग होता था देर रात तक। तो पूछा प्रभु से, प्रभु आपको गीधराज जी जटायु कैसे लगते हैं? लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा, मानस के अंतर्भाव। और गीधराज जी का नाम लेते ही प्रभु की आंखों में छल छल ऐसे आंसू, अरे गीधराज जी को खो करके मैंने पिताजी को पुनः दोबारा से मैंने खो दिया। उनकी जो उनका शौर्य, किस तरह से सीता के प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। प्रभु एकदम भाव में डूब गए, गीधराज जी की स्मृति में भावुक हुए। लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा, कथावाचक ध्यान से देखता है कि अब श्रोता बिल्कुल जो कथा कहने चाह रहे वो अप्रभावित हो गया। धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? प्रभु का तात्पर्य, लक्ष्मण जी का तात्पर्य कि ये एक महान वीर, शौर्यवान महावीर, और ये महान डरपोक, और आपने उसको मित्र बना दिया। प्रभु ने कहा, मुझे तो बहुत अच्छे सुग्रीव भी लगते हैं। उनका, प्रभु कैसी बात आप कर रहे हैं? आप देखिए, उसने तो कोई सीता जी माँ की सहायता नहीं की, रावण से जो है प्रतिकार नहीं किया, और देखता रह गया, हमेशा भागता हुआ। ये उसका आत्मकथा उसने सुनाई, आपको उसमें क्या विशेषता लगी? मित्रता का पद बराबरी का पद है, समानता है। अपने बहुत ऊंचे अपने से हो, उनको आप फ्रेंडशिप बैंड कितना ही चाहो नहीं बांध सकते, और बहुत निम्न हो उनसे भी आप दोस्ती नहीं बना सकते। बराबरी का नाता है, मित्रता का नाता। प्रभु आपने सुग्रीव को अपना मित्र कैसे बनाया? प्रभु ने कहा, हम और सुग्रीव तो दोनों बराबर है। देखिए, प्रभु की दृष्टि, जीव की दृष्टि, संत की दृष्टि, भगवान की दृष्टि, महाराज जी हमें सबका दिखा रहे हैं। प्रभु की दृष्टि क्या है? प्रभु कहते हैं सुग्रीव तो और मैं दोनों बराबर हूं। लक्ष्मण जी चकित रह गए, प्रभु आपकी क्या बराबरी सुग्रीव कर सकता है? प्रभु ने कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया लक्ष्मण, सुग्रीव की पत्नी का भी हरण हो गया, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। मानस के अंतर्भाव स्पष्ट संवाद नहीं है, ये महाराज श्री की प्रज्ञा पे दर्शन, जो सारी लीला का साक्षी जो रहा वो।
प्रभु ने कहा दूसरी समानता सुन लो लक्ष्मण, तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं गया? सुग्रीव का राज्य भी छिन गया, मेरा भी राज्य छिन गया। बराबरी है कि नहीं? दोनों बराबरी है। आप लोग सहमत हैं? प्रभु की दृष्टि देखिए। और तब प्रभु ने कहा देखिए मैंने निर्णय नहीं किया है, मैं तो जो संतों का आदेश होता है उसी का पालन करता हूं। मैं तो गया था वहां जो है भक्तिमती शबरी के आश्रम में, और शबरी माता से मैंने जब पूछा तो मातेश्वरी के आदेश हुआ कि पंपा सर ही जाओ रघुराई तो होई है सुग्रीव मिताई। तो जो परम भक्ति स्वरूपा शबरी माता का आदेश था, मैं कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं, संत की आदेश का मैं पालन करता हूं, भगवान ने कहा। और वैसे देखो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि बाली और सुग्रीव में निश्चित रूप से बाली बड़ा बलवान था, अनेक गुण युक्त था। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैत्री करनी थी तो बाली से करते, वो रावण विजेता था। तो आपको सीता जी को प्राप्त करना था तो बाली आपकी सहायता करते। रावण को एक बार पहले भी पराजित कर चुका है, आप उनसे मित्रता करते तो आपका मार्ग खुल जाता। प्रभु ने कहा बाली हर तरह से सामर्थ्यवान योग्य भले हो, पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण था, बाली कभी पकड़ नहीं पाया उसको। और इसलिए तो कुंभकर्ण के वध में सुग्रीव ने ही मेरी सहायता की, इसलिए वो तो मेरे लिए उपयुक्त है। तो प्रभु तो गुण दर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी चुप्पी साध लिए। पर उस दिन जब प्रभु ने क्रोध की लीला की, सुग्रीव सुधी मोरी विसारी पावा राजकोषपुर नारी, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा हुआ प्रभु जहां जाते कृपा कृपा कृपा। देखिए अब पता चल गया, मैं तो पहले से ही कह रहा था, सहमत नहीं था। अब करना क्या है बताओ? और तब प्रभु ने कहा जय सहायक। तुरंत हाथ चला गया अपने तरकश की ओर। जय सहायक मारा मैं बाली, ते ही सर हटाओ मूड कह। उस दुष्ट सुग्रीव का वध मैं उसी बाण से कर दूंगा जिससे बाली का वध किया था। अब लक्ष्मण जी तो बड़े सावधान श्रोता, उनका प्रभु कल को मारेंगे, मूड कहां, काली क्यों? कोई मुहूर्त निकालना है क्या? भाई सांसारिक काम कोई करना है तो रोहित भैया के पास चले जाए, बताइए शुभ मुहूर्त कौन सा है? अरे इसका जय सिया राम करना है प्रभु। और आपने पहले मित्र बनाया, अब आप उसको मारेंगे तो अयश आपको लगेगा। आप ये मत करिए, बड़े भाई का काम आपने तमाम किया, छोटे भाई की सेवा मैं कर देता हूं। अभी मैं चला जहां धनुष बाण लिए। अब प्रभु इतने घबराए, देखे हमारे ठाकुर का स्वभाव। इसलिए शंकर जी कहते उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। एक बार प्रभु के स्वभाव का रस, उसकी मिठास अगर आप जान ले तो फिर आप उनका भजन के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। ये संसार के विषय आपको आकर्षित ही नहीं करेंगे अगर प्रभु के स्वभाव को जान लो। प्रभु जहां लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के जाने लगे, अब प्रभु घबराए। प्रभु ने पीछे से आवाज दी, लक्ष्मण लक्ष्मण जरा सुन लो। लक्ष्मण जी तो वैसे ही शंकित हृदय से जा रहे थे, मुड़ के देखा। प्रभु ने कहा लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु डर? आपको क्या विश्वास नहीं मेरे बाण पर? सारी पृथ्वी कांपती है प्रभु, मैं एक क्षण में उनका नहीं, मुझे तुमसे डर लग रहा है लक्ष्मण। क्यों? उनका लक्ष्मण तुम्हारा डर इतना बड़ा है क्यों? अब वो शेषावतार है, 1000 सिर वाला सर्प एक यहां आ जाए अभी, क्या होगा? ये सारी शांति जो दिखाई दे रही है, एक ही सर्प आ जाए। और अगर 1000 सिर वाला सर्प आ जाए तो क्या स्थिति होगी? कोई कथा सुनने बैठेगा क्या? भागो, हटो, भागो। उनका कि लक्ष्मण तुम्हारा भय बहुत बड़ा है। और ये सुग्रीव जो है ना स्वभाव से बड़ा डरपोक है। तुम जा रहे हो पर ये ध्यान रखना
क्योंकि वो डरपोक जितना बड़ा है, डर के मारे ही तो मेरा भक्त बना था। बाली का डर था, इसलिए सारी भक्ति उदय हो गई, मेरी शरण में आ गया। जहां बाली का वध कर दिया, भय समाप्त हो गया, तो भगवान को भी भूल गया। ये डर के मेरा भक्त बना था, प्रेम से नहीं। इसलिए तुम जब जा रहे हो, तुम्हारा डर तो बहुत बड़ा है, पर सावधान ये रखना सावधानी क्या कि जितना बड़ा डरपोक है उतना ही बड़ा भगोड़ा भी है। तो उतना ही डराना कि वो डर के मारे इधर आ जाए, उधर ना चला जाए, ये तुम ध्यान रखना, सावधानी रखना। रघुपति करुणा सीव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या व्याख्या करूं, समय नहीं है। उनका भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव, ये मेरा मित्र है। जीव संसार में ना भाग जाए, डर के मारे मेरे ही पास आए। इसलिए जीवन में जब दुख आए, डर आए, तो ये प्रभु का निमंत्रण समझ लेना और प्रभु की शरण में चले जाना और संसार में मत भाग जाना। ये संदेश ये कथा सुनता है। पर लक्ष्मण जी पहुंचे, उसके पहले काम हो चुका था। आप जानते कितना बड़ा चमत्कार। आज 4 महीने की अवधि जब व्यतीत हो गई, विचार करें, यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। गुरु की अनुकंपा, उनकी करुणा देखे, जीव भूल गया है, भटक गया है, बार बार किसी तरह से वो भगवान के पास आ जाए। क्या करे, हनुमान जी महाराज पहुंच गए। द्वार खटखटाया, बंद था दरवाजा राजमहल का, नो एंट्री। पर गुरु लोगों की कृपा, चले गए। मुझे याद आ गया, संतत्व कोकिल साईं श्री वृंदावन धाम में अद्भुत विलक्षण संत। किसी ने निमंत्रण दे दिया महाराज, क्योंकि संतों की तो संगत चलती है, वृंदावन से कानपुर उनकी सारी संगत जा रही थी। उनका महाराज हमारा भाई रहता है, आप जरूर जाइएगा। सारी शिष्यों की टोली लेकर के वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, उनका कौन आए हैं? उनका श्री वृंदावन धाम से कोकिल साईं जी पधारे हैं। नौकर ने समाचार दिया तो वहां से वो सेठ जी जो बैठे, उसने कहा झाड़ो, जाओ, भागो यहाँ से, जब देखो चले आते हो मांगने के लिए। अनादर किया, दरवाजा बंद कर दिया। पर देखिए संतों का संतत्व, कोकिल साईं, ये तो मेरे जीवन की वास्तविक कथाएं सुना रही। थोड़े दूर जाके एक पेड़ के नीचे चबूतरा था, साईं भगवान वहां जाकर के बैठ गए। अब शिष्य सारे नाराज के, इतना बड़ा अपमान हमारे गुरुदेव का। पर साईं क्या चिंतन कर रहे हैं? साईं ने एक शिष्य को बुलाया, उसने कहा बेटा फिर चले जाओ उस सेठ की कोठी पे। अरे महाराज इतना बड़ा अपमान किया। उनका नहीं, जा करके एक गिलास पानी मांग लो। अब आज्ञा दी गुरुदेव ने, चले गए। एक गिलास पानी लेकर के आए। भक्तों ने पूछा क्यों महाराज? और साईं ने पी लिया। उनका मैंने इसलिए पिया कि इसके द्वारा अपराध ना हो, भगवान उससे क्रुद्ध ना हो, इसलिए मैं उसके घर का पानी पीकर मैं कह सकता हूं कि इसने मेरी सेवा की है। ये संत और गुरु की करुणा। हनुमान जी महाराज यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। क्या करे, हनुमान जी महाराज पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, बंद था। सुग्रीव ने खोला 4 महीने के बाद। अब देखा हनुमान जी महाराज और तुरंत गिर पड़ा। महाराज आप आए, पधारी स्वयं, मैंने तो बुलाया नहीं। सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल, आप क्यों आए? उनके मैं कथा सुनाने आया हूं। सुग्रीव ने कहा हाँ महाराज, उस समय आपने कथा सुनाई थी, कितनी मीठी कथा सुनाई थी। हनुमान जी ने कहा नहीं, आज मैं दूसरी प्रकार की कथा सुना, कड़वे प्रवचन। बहुत अच्छे लगते थे ना लोगों को, तो हनुमान जी मीठी कथा भी सुनाते, कड़वी कथा भी सुनाते। किसी तरह से भी जीव को
प्रभु की दिशा में मोड़ करके ईश्वर की शरणागति मिल जाए, इनकी कृपा मिल जाए, ये गुरु का प्रयास निरंतर। कौन सी कथा सुनाई? सुग्रीव को याद दिलाया हनुमान जी महाराज ने, क्योंकि जीव बहुत जल्दी भूलता है। कितनी कृपा संत के द्वारा, गुरु के द्वारा हुई, वो सारी कृपा हम लोग एक क्षण में भूल जाते हैं। हनुमान जी ने याद दिलाया, सुग्रीव जी महाराज याद कर लीजिए आप किस तरह से डर के मारे दर दर भाग रहे थे, किसी ने शरण नहीं दी। उस समय आप जहां प्रवर्षण ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे, ना पत्नी थी, ना भोग था, ना राज सत्ता थी, ये सब आपको कैसे मिली? उनका अरे भगवान श्री राम की कृपा से सब मिल गई। तो हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई। महाराज जी कहते साम दाम दंड भेद 4 नीति है, प्रीति परक कथा भी और नीति परक कथा भी, दोनों ही तरह की कथा। हनुमान जी तो आचार्य है, कथा के द्वारा जीव का कल्याण, कितना सशक्त शस्त्र है कथा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुग्रीव जी महाराज उस समय आपने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी इतनी प्रभु की कृपा आपको मिल गई। अगर कुछ करोगे तो पता नहीं क्या और दे देंगे आपको। ऐसी दाम नीति, प्रलोभन दिया। व्यक्ति को यही लगता है ना कि भाई ऐसा करूंगा तो ये मिलेगा। प्रलोभन दिया, कुछ करके तो देखो। भगवान श्री राम कितने कृपालु है। इसका कहने के बाद हनुमान जी ने पूछा, सुग्रीव जी महाराज ये बाली का वध जो प्रभु ने किया, किससे किया? उनका अपने बाण से। वो बाण कहां गया? प्रभु ने हनुमान जी से सुग्रीव से पूछा। सुग्रीव ने कहा प्रभु के बाण तो मोग है, लौट लौट के अपने तरकश में आ जाते हैं, इसलिए प्रभु के पास है, वापस आ गया। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाण प्रभु ने आपके लिए ही बचा रखा है कि ये दुष्ट सुग्रीव मुझे भूल जाए। तो जिस मार्ग से बाली गया वो रास्ता बहुत चौड़ा है, वो बाण आपके लिए सुरक्षित रखा है, सावधान हो जाए। महाराज जी कहते कि दंड नीति का प्रयोग हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। दंड के द्वारा, भय के द्वारा किसी भी तरह से जीव भगवान की शरण में चला जाए, गुरु की करुणा। अब बताइए, गूगल गुरु कर सकता है? ये पुस्तक गुरु कर सकता है? और फिर अंतिम बात जो हनुमान जी ने कही, उनका महाराज आपका ध्यान गया कि नहीं? जब आपको राजा बनाया तो आपके पुत्र को युवराज बनाना चाहिए था, पर प्रभु ने आपके पुत्र को युवराज नहीं बनाया, बाली पुत्र अंगद को युवराज बनाया। आपने विचार किया क्यों युवराज बनाया? प्रभु ने इसलिए किया कि अगर ये सुग्रीव दुष्टता पर उतर आया तो राज्य छीन करके अंगद को राजा बना देंगे, इसलिए ये प्रभु ने नीति का प्रयोग, ये भेद नीति महाराज जी कहते हैं। ऐसी कथा सुनाई, ये सुग्रीव, ये जीव जो मोह निशा में सोया हुआ है, मोह निशा सब सोव निहारा, देखे उस स्वपन अनेक प्रकारा। तो हनुमान जी महाराज ने कथा के द्वारा विभीषण जी को भी मोह निद्रा से जगाया, और आज सुग्रीव जो गहरी निद्रा में सो गया था, ऐसा चैतन्य हो गया, इतना डर के मारा और तुरंत ही अरे इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई, चैतन्य हो गया कि जब तक लक्ष्मण जी बाण लेकर के आए ये सुग्रीव की निद्रा खुल चुकी थी। ऐसी जागृत होने वाली कथा हनुमान जी महाराज ने सुनाई। और श्री राम किंकर प्रभु